महाभारत से एक और पार्ट का अध्ययन करेंगे, पांडवों की रक्षा। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया गया था लाख का घर। तो लाख के घर में दुर्योधन ने किस तरह से उनको जलाकर मारने की कोशिश की और पांडवों की रक्षा किस तरह से हुई, इसके बारे में हम जानेंगे आज। बच्चों, पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। मतलब नगर की जितनी भी जनता थी सभी उनके साथ चल दिए। क्यों? क्योंकि पांडव जो थे बड़े ही धर्म प्रिय थे। वो लोगों की, अपने जितनी भी नगर की जनता थी उनका ख्याल रखते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सभी लोग उनको पसंद करते थे, इसलिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत दूर तक जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। युधिष्ठिर ने सभी को समझा बुझाकर उनको वापस नगर में भेज दिया। दुर्योधन के षड्यंत्र का, उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था। ठीक बच्चों, जो विदुर थे उन्होंने युधिष्ठिर को बचने का जो रहस्य था, गूढ़ भाषा थी, जो गोपनीय बात थी, कोड भाषा में उनको अच्छे से समझा दिया था कि किस तरह से हम दुर्योधन की चाल से बच सकते हैं, जिसे दूसरे लोग न समझ सके, सिर्फ युधिष्ठिर और विदुर। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए। वारणावत के लोग भी काफ़ी खुश हुआ कि पांडव उनके नगर में आ रहे हैं। उनके वहाँ पहुँचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, बड़े अच्छे से उनका स्वागत सत्कार किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहाँ पुरोचन ने पहले से व्यवस्था की थी। पुरोचन जो दुर्योधन का मंत्री था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया। पुरोचन ने उन्हें उसमें स्वयं ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने खूब ध्यान से देखा, विदुर की बातें याद की। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ, क्योंकि विदुर ने पहले युधिष्ठिर को बता दिया था। युधिष्ठिर ने बड़े ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद उनको पता चला कि जिस चीज़ का यह घर बनाया गया है ये आग बहुत जल्दी ही पकड़ लेती है। युधिष्ठिर ने भीम को यह भी भेद बता दिया था, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, पांडवों को पता चल गया कि यहाँ पर खतरा है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगने देना कि उसके जो षड्यंत्र है, जो उसका जो रचा हुआ साजिश है, उसका भेद हम पर खुल गया है। मतलब उसके द्वारा जो साजिश की गई उसका पता हमें चल गया है। इस बात का पता नहीं चलने देना है और मौका पाकर हम यहाँ से निकल भागना होगा। पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर ने सभी को समझाया कि हमें इस तरह से कोई भी काम नहीं करना है जिससे जो हमारे दुश्मन है, जो शत्रु हैं, उनको ये शंका हो जाए, ये संदेह हो जाए कि हमें उनके साजिश का पता चल गया है। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों और कुंती ने मान लिया। वे सभी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। विदुर ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो सुरंग बनाता हो। उसने एक दिन में पांडवों को अकेले पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोग की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था, संकेतों के माध्यम से, यह बात मैं जानता हूँ। क्या बता रहा है जाकर कि विदुर ने युधिष्ठिर को वारणावत आते समय जो भी सांकेतिक भाषा में संकेतों के द्वारा जो कुछ भी बताया था वो सब मैं जानता हूँ, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। इस तरह से बताकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं आप लोगों का मित्र हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इस तरह से अपना परिचय देकर उन्होंने कहा कि मैं आपकी रक्षा के लिए आया हुआ हूँ। इसके बाद वो कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखट के बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। मतलब पूरी तरह से पांडवों को मारने की जो साजिश की गई थी उसको सफल बनाने में सभी जुट गए थे। दुर्योधन के साजिश के अनुसार जो उसका मंत्री पुरोचन
वो मेन गेट पर ही पहरा दे रहा था, वहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया था कि पांडव यहाँ से बाहर न निकलने पाए। और पांडवों की तरफ से विदुर जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने पांडवों की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए पहले से सारी व्यवस्था कर रखी थी और अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर पांडवों को सही सलामत निकालने का जो प्लान था, जो योजना उन्होंने बनाई थी, उसको भी उन्होंने गुप्त रूप से पूरी की और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई।